आपने क्या होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चल रहा होगा सबके एंड पे। अच्छा जी, मोस्टली बच्चों के पास इशू आता है कि भाई जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसके बाद आपको कीवर्ड नहीं पता चलते कि मैंने कीवर्ड कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, उसकी ट्रैफिक क्या होनी चाहिए, ऑल इन टाइटल वगैरह क्या होने चाहिए। या अगर किसी और टेक्निक में जिसको केजीआर टेक्निक भी कहते हैं, इंशाल्लाह वो भी टेक्निक हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आपने इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है और इसको लेके चलना है। खैर उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो हम आते हैं जी। अच्छा, तीन चीजें हैं जिनको आपको जो है वो देखना है जब आपको कीवर्ड को सिलेक्ट करना है। पहला जो है वो उसका ऑल इन टाइटल कितने, एक तरीका ये। देन उसके बाद जो है वो उसका कंपटीशन क्या है, लो है, मीडियम है या हाई है। ये चीज आपने जो है वो इसकी कर लेनी है सॉर्ट आउट। फिर उसके बाद आपने देखना है इसकी ट्रैफिक क्या है। सबसे पहले आते हैं हम ऑल इन टाइटल। ऑल इन टाइटल में ट्राई करें कि अगर आप केजीआर टेक्निक होती है तो उसको फॉलो करें, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर रहे हैं, वो आप लाजमी देख लें। तो उस पे अगर आप जा रहे हैं तो उसका वो पूरा फार्मूला उसके अकॉर्डिंगली जाए। अदरवाइज क्या करें कि ऑल इन टाइटल में ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करने की जो है वो कोशिश करें जो ग्लो देन 70 या 70 ऑल इन टाइटल की जो है वो रेंज में है। मैं यहां से लिख देता हूँ 0 to 70। अब इसका फायदा क्या होगा जब आप 0 to 70 में होंगे, मोस्टली आपको 40 60 50 30 में कीवर्ड मिलेंगे। 70 का मतलब है कि आप पहले दिन 7th पेज पे जाके रैंक, जितनी आप उसमें मेहनत करते जाएंगे ये ऊपर आता जाएगा। तो देखिए 7th पेज जो है वो टिल फाइन एक नए बंदे के लिए। लेकिन अगर आप थोड़े से लो कंपटीशन कीवर्ड में आ जाएंगे, ठीक है, लो वाला यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको लो कंपटीशन लेना है और ट्रैफिक एस्टिमेशन आपको लेना है मिनिमम 10 to 500। अगर आप टोटली नए बंदे हैं तो आपको 10 से लेके 500 वॉल्यूम वाला, इवन तो आप 1000 वॉल्यूम तक भी जा सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर विद इन 1000 700 400 800 वट्स एवर कुछ भी है विद इन 10 जो है वो सॉरी 1000 है, तो उससे आपको और बेनिफिट होगा, आप अच्छा जो है वो रैंक कर सकेंगे। फिर जो है वो आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए। मोस्टली लोगों को नहीं पता। अगर आपका टारगेट सेल्स है, आप ऐसे कीवर्ड लें जिसमें बाय का वर्ड आता हो, बाय ऑनलाइन, बाय ऑफलाइन या बाय बेस्ट शूज, इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे जो आपको इंडिकेट करते हो कि भाई बंदा बाय करना चाह रहा है कोई प्रोडक्ट या बंदा कुछ खरीदना चाह रहा है। तो वो होंगे आपके स्टोर के लिए। अगर आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखते हैं तो फिर आप जो है वो क्वेश्चन बेस्ड जितने भी जो है वो आपके कीवर्ड है उन पे जाएं, जो हाउ व्हाट व्हाई से स्टार्ट होने वाले हैं उनके साथ जाएंगे तो ज्यादा इजीली रैंक करेंगे। एफिलिएट कर रहे हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो देन आप क्या करेंगे, आप बेस्ट टाइप या टॉप 10 टॉप 20 30 40 50 या बेस्ट जो है इस तरह के वर्ड को यूज करके आप रैंक करेंगे। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस मिलेगी। दूसरा, बहुत सारे बच्चे जो है वो नियर मी वाले कीवर्ड को सिलेक्ट कर देते हैं फॉर नॉर्मल एसईओ। नियर मी वाले कीवर्ड जो है वो याद रखें, वो गूगल जो है वो मैप पे इंडिकेट करता है, जिसको लोकल एसईओ बोलते हैं, जिसको हम कवर करेंगे, ठीक है जी। तो लोकल एसईओ के लिए वो काम करते हैं, वो नॉर्मल एसईओ के लिए काम नहीं करते। अगर आप टारगेट रखना चाह रहे हैं तो याद रखें वो जस्ट आपकी लोकेशन को जो है वो अपडेट करने के हवाले से, ये लोकेशन पे अपने आप को रैंक करने के हवाले से जो है वो चलते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको जो है वो पसंद भी आई होगी, हेल्प आउट भी किया होगा। कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। फर्दर कोई भी चीज आप चाह रहे हैं जो हम इस कोर्स में भी आपको नहीं समझ आ रही कहीं, तो हम इस कोर्स में भी कवर करें, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।